हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा आयोजित की गई थी वो अब संपन्न हो चुकी है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन किए थे वे लोग इस परीक्षा में मैक्सिमम लोग सम्मिलित हुए हैं। और इस बार की परीक्षा जो थी कि पुरुष वर्ग के लिए अलग शिफ्ट में आयोजित की गई थी और महिला कैंडिडेट के लिए अलग शिफ्ट में आयोजित की गई थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में महिला कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रहने की संभावना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो थे इजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे। कुछ ही क्वेश्चन आसान थे, लेकिन बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ 10 क्वेश्चन पास कर सकते हैं कि इजी थे, बाकी सब क्वेश्चन थी मॉडरेट टू टफ लेवल के ही थी। ठीक है, तो महिला कैटेगरी में लगभग टोटल पोस्ट की संख्या 34,588 है। ठीक है, तो चूँकि काफ़ी ज़्यादा मतलब पोस्ट है उन लोग महिला कैंडिडेट के लिए, इसमें 50% आरक्षण भी दी गई है महिलाओं के लिए, इसीलिए क्वेश्चन की लेवल भी काफ़ी हाई थी। इसके चलते कटअप जो है कि कम रहने की संभावना है। तो जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के हाल में ऑर्डर आई है और उसमें जो है कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड मतलब डिग्रीधारी को अयोग्य घोषित कर दी गई है। जबकि इस परीक्षा में काफ़ी बड़ी संख्या में जो बीएड डिग्री होल्डर थे उन्होंने अप्लाई किया था। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दुविधा की स्थिति है कि उन लोगों की रिजल्ट आएगी कि नहीं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दी गई कि परीक्षा निश्चित रूप से अपने समय पर आयोजित होगी और जो भी बीएड कैंडिडेट हैं उन लोगों को भी परीक्षा में सम्मिलित की जाएगी, किंतु उन लोगों की रिजल्ट जो है कि तभी आएगी यदि या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई बीएड डिग्री होल्डर को इस परीक्षा के लिए योग्य करार दी जाती है तभी। तो मैं यहाँ आपको 2 कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक कट ऑफ बताऊँगा जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट इंक्लूड होंगे और एक कट ऑफ बताऊँगा जिसमें सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट के कट ऑफ जो है इस परीक्षा में क्या रहने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि रिजल्ट जो आएगी वो शुरू में सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट की आएगी, क्योंकि जैसा कि बिहार लोक सेवा के चेयरमैन सर ने कहा है कि रिजल्ट जो है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में आ जाएगी और जैसा कि 1 महीना का लगभग समय है, ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लग रही है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगी और बीएड कैंडिडेट को भी अलाउ कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको दोनों का अलग अलग कटअप बता दे रहा हूँ और निश्चित रूप से कटअप जो है कि इसी के आसपास रहने की संभावना है। तो जैसे जनरल कैटेगरी में हम देखते हैं इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 13,435। जनरल कैटेगरी में 13,435 पोस्ट है। ठीक है, इसका 75% पोस्ट जो है, चूँकि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके ये कर दी गई है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को जो है कि घटा दी गई है और जितनी टोटल पोस्ट है हर कैटेगरी में उसके 75% सीट को भरने के लिए चाहे कटअप कितना भी कम करना पड़े, कटअप उतनी कम की जाएगी। ठीक है, इसीलिए 75% सीट जो है हर कैटेगरी की निश्चित रूप से भरी जाएगी। तो इसका 75 एएफपी जो है कि इसका प्रभाव जो है जनरल ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगी, लेकिन ईबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जनरल ओबीसी की जो कटअप जो निर्धारित की गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निश्चित रूप से उसी के आसपास रहेगी कटअप। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में 75% सीट जो हो गई लगभग, ठीक है, 10,077 हो गए। इसमें कुल प्रश्न कटअप जो है कितने जाने की संभावना है। जैसे देखिए महिलाओं का अगर 60 से 65 प्रश्न सही है तो मैं समझता हूँ कि उनकी मेरिट निश्चित रूप से बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो थे कुछ क्वेश्चन टफ थे लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थे, इसलिए बहुत सारे जो कैंडिडेट जो हैं उन्होंने रिस्क लेकर अटेम्प्ट किया है। तो मैंने बहुत लोगों का बुकलेट देखा है तो उन लोग के बहुत सारे प्रश्न सही भी हो गए हैं।
ठीक है। जैसे रीजनिंग मैथ टफ थी तो रीजनिंग थोड़ी सी, कुछ रीजनिंग आसान थी जो बन सकती थी, 5-6 रीजनिंग बन सकती थी। इसी तरह से जिस ढंग से ऑप्शन दिए गए थे, चाहे मैंने देखा करेंट अफेयर्स के और भी सेक्शन का, कि जिन्होंने भी थोड़ा सा अपना गेस वर्क किया होगा, इंटेलिजेंस गेस वर्क किया होगा, निश्चित रूप से उनके प्रश्न सही हुए होंगे। तो जनरल कैटेगरी में जिस भी महिला कैंडिडेट की 60 से 65 प्रश्न सही हो रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी मेरिट बन जाएगी। अब वहीं डीएलएड कैंडिडेट की बात करें तो जिनके भी 30 से 35 प्रश्न 30 से 35 प्रश्न सही हो रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी मेरिट बन जाएगी। ये मैं सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट का कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें बीएड प्लस डीएलएड दोनों कैंडिडेट इंक्लूडेड हैं। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल पोस्ट की संख्या 3345 है, 75% 2508 हो गई सीट, ये पोस्ट है, ठीक है। इसमें कट ऑफ जो है 48 से 52 प्रश्न जिस भी महिला की सही हो रही है, मैं समझता हूँ कि मेरिट जरूर बन जाएगी। अब वहीं डीएलएड कैंडिडेट अगर सिर्फ मेरिट बनती है तो मैं समझता हूँ कि 25 से 29 प्रश्न जिनके भी सही हो रहे हैं महिला कैंडिडेट की, निश्चित रूप से मेरिट बन जाएगी। फिर ओबीसी कैटेगरी में टोटल पोस्ट जो है 4047 है, इसका 75% 3021 पोस्ट हो गई। इसमें कट ऑफ जो है 54 से 58 प्रश्न जिनके भी सही हो रहे हैं, निश्चित रूप से वे लोग सफल होंगे, ठीक है। अब वहीं अगर डीएलएड की अगर सिर्फ मेरिट बनती है तो मैं समझता हूँ 28 से 31 प्रश्न जिस भी महिला की सही हो रही है, निश्चित रूप से उनकी मेरिट बन जाएगी। फिर ईबीसी कैटेगरी में टोटल लगभग 6045 पोस्ट है, इसमें 75% हम लोग देख लें, 75% पोस्ट जो हो गई 45 और 33, ठीक है। और कटअप जो जाने की संभावना है ईबीसी कैटेगरी में 40 से 45 प्रश्न जिन महिला की 40 से 45 प्रश्न सही हो रही है, निश्चित रूप से उनकी मेरिट बन जाएगी। अब वहीं जो है अगर डीएलएड कैंडिडेट होंगे तो उनकी 23 से 26 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरिट बन जाएगी। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें लगभग 5374 पोस्ट है, 75% पोस्ट हो गई 4032, ठीक है। इसमें कटअप जो है 30 से 35 प्रश्न जिस भी महिला की सही हो रही है, निश्चित रूप से मेरिट बन जाएगी। और अगर डीएलएड कैंडिडेट की अगर मेरिट बनती है तो 18 से 21 प्रश्न सही हो रही है, उनकी मेरिट बन जाएगी। और एसटी कैटेगरी में टोटल जो है 349 पोस्ट है, 75% हो गई 261। इसमें कटअप जो है कि बीएड और डीएलएड करने की 32 से 35 प्रश्न जिनकी सही हो रही मेरिट बन जाएगी। और वहीं डीएलएड वालों में 19 से 22 प्रश्न जिनके भी सही हो रहे हैं, मेरिट बन जाएगी, ठीक है। अब ये बीसी लेडी यानी पिछड़े वर्ग की महिला कैटेगरी में लगभग 2013 पोस्ट है, ठीक है। इसमें कटअप जो 75% सीट हो गई लगभग 1509, ठीक है। इसमें कटअप जो है 51 से 54 प्रश्न जिनकी भी सही हो रही है, मेरिट बन जाएगी। नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गई है, जस्ट हाँ ठीक है, 51 से 54 प्रश्न जिनकी बन रही सही हो जाएगी। और अगर डीएलएड वाले का अगर देखें तो ठीक है, डीएलएड यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, इतनी नहीं होगी, जस्ट हाँ ठीक है, 51 से 54 जिनकी भी सही हो रही है बन जाएगी मेरिट। और अगर डीएलएड कैंडिडेट की बात करें तो 25 से 28 प्रश्न जिस भी महिला कैंडिडेट की बन रही है, निश्चित रूप से वह सफल होंगे। तो इस प्रकार से मैंने जो है कि कटअप जो है दोनों को इंक्लूड करते हुए और सिर्फ डीएलएड का भी कटअप बता दिया है। और निश्चित रूप से कटअप जो है कि इसी के आसपास रहेगी जब रिजल्ट आएगी तो
ठीक है। तो आपको अभी थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर क्या मिले उसके लिए आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली मॉडल आंसर की इंतजार करनी होगी। और जब आयोग द्वारा, मैं समझता हूं कि उन्होंने सितंबर लास्ट तक टारगेट रखा है रिजल्ट देने का, तो मैं समझता हूं कि आने वाले सप्ताह में निश्चित रूप से मॉडल आंसर की आ जाएगी। तो उससे आप लोग मिला के बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे कि कितने प्रश्न मेरे सही हो रहे हैं। ठीक है। और निश्चित रूप से अगर आपका इस रेंज के आसपास अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।